वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2019 में आई द फ्यूरियस मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था टोनी डिकिनो ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टमेटो पेट्स 62% फ्रेश। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को एक जेसिका बेकर नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि ये एक जंगल में एक बहुत ही अजीब से दिखने वाले आदमी से भागकर उससे अपनी जान बचा रही होती है। बिकॉज ये आदमी जेसिका को एक मसेटी से मारने के लिए इसका पीछा कर रहा होता है। तो खैर जेसिका ये इस आदमी से अपनी जान बचाकर बस भागी रही होती है। तभी भागते हुए अचानक से इसका पैर फिसल जाता है और उसी दौरान नीचे गिर जाती है। तो अब ये आदमी जेसिका को ऐसे देखते हुए इसको बस मारने के लिए ही जा रहा होता है। तभी ठीक पीछे से इसी के जैसा दिखने वाला एक आदमी जिसने एक क्रीपी सा मास्क पहना होता है, ये इसके हाथ से इसकी मसेटी लेकर इसका पेट उससे फाड़कर जेसिका को लेकर इस जंगल से चले जाता है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर काइला और मेडी नाम की दो टीनेज लड़कियों के ऊपर फोकस करता है। ये दोनों अपनी यूनिवर्सिटी से आने के बाद आपस में कुछ बातचीत कर बस अपने अपने घर की तरफ ही निकल रही होती हैं। तभी मेडी को अचानक से काइला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसको सुनते ही मेडी ये इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए ही जाती। तभी दोस्तों, हम सभी को ये देखने को मिलता है कि कोई अजीब सा दिखने वाला आदमी काइला को उठाकर जबरदस्ती उसको अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है। तो मेडी ये इस इंसिडेंट को देखते ही अपनी फ्रेंड काइला की हेल्प करने के लिए ही जाती। तभी पीछे से दो आदमी आकर ये मेडी को भी उठाकर इसको भी अपने साथ लेकर कहीं चले जाते हैं। और अब सीन ब्लैकआउट होकर फिर से काइला की तरफ ही फोकस करता है। ये इस इंसिडेंट के बाद बस अपनी आंखें ही खोलती हैं। तो ये अपने आप को एक अजीब से काले बॉक्स के अंदर बंद पड़ा हुआ पाती हैं। तो काइला इस मोमेंट को देखते ही ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट के कारण ये इस बॉक्स को तोड़कर सीधा इसके अंदर से बाहर निकल आती है। तो ये जैसे ही इस बॉक्स से बाहर आती हैं तो दोस्तों, हम सब ये देख पाते हैं कि काइला अचानक से एक बहुत ही अजीब से जंगल के अंदर आ चुकी होती हैं, जो कि दिखने में सेम वैसा ही होता है जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में जेसिका बेकर को एक जंगल के अंदर भागता हुआ देखा था। तो बाय द वे, अब ये इस जंगल में आते ही अपनी फ्रेंड मेडी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, ये सोचते हुए कि इसकी फ्रेंड भी इसी जंगल के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगी। लेकिन ये मेडी को ढूंढ ही रही होती है। तभी पीछे से दो और लड़कियां आकर जिनके नाम एलिस और सीना थे, ये काइला का मुंह पकड़कर इसको चुप रहने के लिए कहते हैं। बिकॉज इन दोनों का ऐसा मानना था कि जंगल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको मारने के लिए आसपास से कई छुपे बैठे हुए हैं। और इसी बात को देखते हुए ये दोनों काइला को अपने साथ इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तो खैर काइला ये इनके साथ चलने के लिए तैयारी होती। तभी ये इसी दौरान अचानक से बेहोश हो जाती हैं और इसको एक एपिलेसी आता है कि कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए इसी जंगल में किसी को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। और बस इतना देखते ही काइला को फिर से होश आ जाता है। सामने खड़ी एलिस को इस एपिलेसी के बारे में बताने की कोशिश ही करती, लेकिन एलिस काइला की इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती और बस इसको अपने साथ इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कहती हैं। तो बाय द वे, अब ये दोनों इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं। तो इसी दौरान इन दोनों को सेम वैसा ही एक ब्लैक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर से दोस्तों हम सभी ने काइला को इस जंगल में एंटर करते दौरान देखा था। तो खैर ये इस बॉक्स के पास जाकर इसको खोलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तो तभी इनको अपने ठीक सामने एक बहुत ही अजीब सा आदमी देखने को मिलता है, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए किसी को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। तो एलिस और काइला इस आदमी को देखते ही इमीडिएटली इसी बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं और इसी दौरान काइला को फिर से एपिलेसी आने लगते हैं। तो जिसको ये देखते ही देखते फिर से बेहोश हो जाती हैं। तो एलिस ये काइला को फिर से बेहोश देख ये इसको अब यहीं जंगल में छोड़ उस कुल्हाड़ी वाले आदमी से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तभी उसी वक्त ये आदमी ये एलिस को अचानक से भागता देख ये उसको उसी वक्त पकड़ लेता है और इसको गुस्से में एक पेड़ के अंदर घुसाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसका मुंह चीरकर अलग कर देता है और बस इसको मार के चले जाता है।
तो खैर अब सीन फिर से कायला की तरफ फोकस करता है। अपने एपिलेसिस से होश में आने के बाद ये अपनी फ्रेंड एलिस को ढूंढी रही होती है, तो इसको एलिस पेड़ के नीचे मरी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो इस डरा देने वाले मूवमेंट को देखते ही कायला अभी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो तभी इसको अपने ठीक पीछे एक लड़की उसी कुल्हाड़ी वाले आदमी से भागते हुए नजर आती है, और इसी दौरान वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अपनी कुल्हाड़ी ठीक पीछे से फेंक कर सीधा इसी लड़की के पेट के अंदर उसको घुसा देता है, और ये लड़की बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाती है। तो अब ये कृपी आदमी इसकी पेट से अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर इसका गला ही काटने के लिए जा रहा होता है। तभी एक और भयानक से दिखने वाला आदमी ये सीधा इसी कृपी आदमी की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। तो इस सीन को देखते हुए ये कृपी आदमी इस लड़की को मारने के बजाय ये सीधा उस आदमी के पास जाकर उसको अपनी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। अब पीछे खड़ी कायला ये इस बात को नोटिस करते हुए ये उस घायल लड़की के पास जाकर इसको इन कृपी आदमी से बचाकर फिर से जंगल के अंदर लेकर आ जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ वो भयानक से दिखने वाला आदमी ये इस कुल्हाड़ी वाले आदमी को अपनी मसेटी से बुरी तरीके से चीरकर इसको मार डालता है। और अब सीन फिर से कायला और शैली नाम की लड़की की तरफ फोकस करता है। कायला ये शैली का इतना खून बहते देख इसको एक टूटे से पेड़ के अंदर छुपाकर इसके लिए जंगल में आसपास हेल्प ढूंढने के लिए चली जाती हैं, जिससे कि ये इसको मरने से बचा सके। तो खैर अब कायला के जाते ही वो ही भयानक से दिखने वाला फ्रिक शैली का जमीन पे बिखरा हुआ खून देखकर ये इसको फॉलो करते हुए ठीक शैली के पास ही पहुंच जाता है, जो कि इसको एक पेड़ के अंदर बैठी हुई मिलती है। तो ये इसको यहाँ बैठा देख इसको बहुत ही बुरी तरीके से घिसड़कर एक पेड़ के पास ले जाकर इसके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर बुरी तरीके से खींचकर इनको तोड़ देता है। तो जिसके कारण से शैली दर्द के मारे इधर ही मर जाती है। अब कायला जो कि शैली के लिए हेल्प लेने के लिए गई थी, इसको इसी बीच शैली की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसको सुनते ही यह शैली के पास जाकर इस मूवमेंट को फिगर आउट करने की कोशिश ही करती है। तो इसको शैली भी एलिस की तरह ही एक पेड़ के पास मरी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो अब कायला ये शैली और एलिस को जंगलों में ऐसा मरता देख ये इन फ्रिक्स से डरकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तो तभी इसको अपने जस्ट सामने एक केबिन नजर आता है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे सीधा इसी केबिन के अंदर चली जाती है। तो इसको इस केबिन के अंदर आते ही कुछ और लड़कियां देखने को मिलती हैं, जो कि ये भी इन फ्रिक्स से अपनी जान बचाकर यहाँ छुपी हुई थी। और इन्हीं में से एक लड़की वही सीना थी जिसको हम सभी ने मूवी के बीच में एलिस के साथ देखा था, जो कि कायला के एपिलेसिस के दौरान एलिस को इसके साथ भी जंगल के अंदर ही छोड़कर आ गई थी। बट अब सीना फिर से ये कायला को इस रोजी नाम की लड़की के साथ छोड़कर केबिन से चली जाती है। तो अब कायला ये इस मोमेंट को यहाँ देखते हुए फिर से अचानक से एपिलेसिस के अंदर चली जाती है। तो इसको इस बार इसकी फ्रेंड मैडी एक टूटे से कैंप के अंदर बैठी हुई नजर आती है, और इतना देखते ही इसको फिर से होश आ जाता है। तो अब वहाँ बैठी रोजी नाम की लड़की ये कायला को ऐसे एपिलेसिस में जाता देख इसको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है कि इसको भी सेम ऐसे ही एपिलेसिस आया करते हैं। तो अब इस बात को सुनते ही कायला ये इस कैंप के अंदर मरी हुई एक लड़की की डेड बॉडी के पास जाकर उसकी लेफ्ट आई को खींच के बाहर निकाल लेती है। तो कायला को इस मरी हुई लड़की की आंख के अंदर कुछ वायर जैसी चीजें लगी हुई नजर आती हैं, जैसा कि किसी ने इनको इस जंगल के अंदर भेजने से पहले इनके अंदर ये नकली आई इम्प्लांट कर दी हो, जिससे कि वो इन सभी लड़कियों की लोकेशन को इस जंगल के अंदर डिटेक्ट कर पाए। और अब इसी दौरान सीना जो कि इनको छोड़कर चली गई थी फिर से इसी केबिन के अंदर डरते हुए लौट आती है, कहते हुए कि एक अजीब सा दिखने वाला फ्रिक ठीक इसी केबिन की तरफ आ रहा है। और इसी दौरान वो फ्रिक ठीक इसी केबिन के अंदर एंटर कर जाता है और ये आते ही रोजी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच कायला ये पीछे से आकर ये इस फ्रिक के पेट के अंदर एक बड़ी सी मसेटी घुसाकर इसको मार डालती है। तो अब ये इस फ्रिक को मारने के बाद ये सभी अब मिलकर बाहर की तरफ लगे एक मैप की तरफ जाते हैं, ये फिगर आउट करने के लिए कि जंगल से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन तभी इसी दौरान वही कुल्हाड़ी वाला फ्रिक पीछे से आकर सीना के सिर में कुल्हाड़ी से मारकर इसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, तो जिसके कारण से सीना इधर ही मर जाती है। तो अब ये फ्रिक सीना को मारने के बाद सामने खड़ी कायला को मारने के लिए ही जा रहा होता है। तभी कायला ये इस फ्रिक के हाथ से अचानक से इसकी कुल्हाड़ी लेकर सीधा इसकी छाती में दे मारती है। तो अब इस फ्रिक को मारने के बाद कायला ये अपनी फ्रेंड रोजी को साथ में लेकर इस मैप को
फॉलो करते करते अपनी फ्रेंड मेडी के पास आखिरकार पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी इसी दौरान एक और अजीब सा दिखने वाला फ्रिक ठीक इसी दौरान इनके पास आ जाता है, तो जिसको देखते ही काइला को फिर से एपिलेसिस आने लगते हैं और ये उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। तो इसी बात को देखते हुए रोजी ये अपने हाथ में रखी एक मसेटी से मेडी का गला इसी मोमेंट पर काट देती है। तो इसका गला काटते ही उस फ्रिक का पूरा सर उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। अब ये फ्रिक ऐसे कैसे मरा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। तो खैर अब काइला जैसे ही अपने एपिलेसिस से होश में आती है तो ये मेडी को अपने पास मरता हुआ देख रोजी से इस मोमेंट के बारे में इससे पूछने की कोशिश करती है। तो रोजी काइला की यह बात सुनकर इसको यह बताती है कि हम सभी एक ऐसे गेम के अंदर फंसे हुए हैं जिसके अंदर हम सभी को एक दूसरे की जान लेकर इस जंगल के अंदर सरवाइव करना होता है। और ये फ्रिक जिसको मैंने अभी मारा था ये मेडी का एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टर होता है जो कि इसकी लेफ्ट आई से कनेक्टेड होता है और हम सभी को ऐसे ही एक एक प्रोटेक्टर दिए गए हैं। अब दोस्तों रोजी की इस बात से हम सभी एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर पाते हैं कि काइला को जो बार बार एपिलेसिस आते थे वो दरअसल इसी के प्रोटेक्टर से आते थे, जिसके अंदर इसको बार बार एक कुल्हाड़ी वाला आदमी दिखाई देता था। और कई बार हम सभी ने इस सीन को मूवी की शुरुआती टाइम में देखा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली काइला ने अपने प्रोटेक्टर को कुछ देर पहले ही मार दिया था, यह समझते हुए कि वो उसको मारने के लिए आ रहा है। तो खैर अब इस मूवी के एंडिंग में रोजी काइला को ये बातें बताते ही ये बस यहाँ से चली जाती है। और अब काइला ये जंगल से निकलने से पहले अपनी लेफ्ट आई एक नाइफ की मदद से उसको निकाल फेंकती है। और इसके आग के अंदर भी हम सभी सेम वैसा ही इम्प्लांट देख पाते हैं जिसको हम सभी ने इस मूवी के बीच में केबिन में एक मरी हुई लड़की के आग के अंदर देखा था। तो खैर काइला ही एक ऐसी मेंबर होती है जो कि इन पूरे जंगल के इंसिडेंट से आखिर में बच पाई थी। और बस ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।